नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जयंती पर प्रभावशाली भाषण सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जयंती पर प्रभावशाली भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण, उपस्थित अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष हिंदी और उर्दू साहित्य के अमर कथाकार, महान उपन्यासकार तथा समाज सुधारक मुंशी प्रेमचंद की जयंती के पावन अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। वे केवल एक महान लेखक ही नहीं, बल्कि ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। इसलिए उन्हें प्रेम और सम्मान से उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद जी का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने का माध्यम है। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, गरीबों और शोषित वर्ग की पीड़ा को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हर व्यक्ति को समान सम्मान, न्याय और अवसर मिलना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवासदन जैसे उपन्यास तथा ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर, पूस की रात और बड़े घर की बेटी जैसी अमर कहानियां शामिल हैं। इन रचनाओं में मानवता, ईमानदारी, परिश्रम, करुणा और सामाजिक समानता का संदेश मिलता है। प्रिय साथियों, आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी प्रेमचंद जी के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 वर्ष पहले थे। जब समाज में भेदभाव, अन्याय और स्वार्थ जैसी चुनौतियां दिखाई देती हैं, तब प्रेमचंद का साहित्य हमें संवेदनशील, ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। उनकी रचनाएं हमें ये समझाती हैं कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब उसमें समानता, शिक्षा और मानवता का सम्मान हो। मुंशी प्रेमचंद जयंती केवल एक महान लेखक का जन्मदिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमें पुस्तकों से प्रेम करने, अच्छे विचार अपनाने और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा देता है। यदि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो हम एक शिक्षित, न्यायपूर्ण, संवेदनशील और समरस भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अंत में मैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी से आग्रह करती हूँ कि हम उनके विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और सत्य, ईमानदारी, मानवता तथा सामाजिक समानता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।